नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं वो सभी कहानियाँ लेकर आई हूँ जो कार्तिक स्नान के बाद सुनी जाती हैं। इनमें सबसे पहली कहानी है तुलसी जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता ने सींचन जाती। सब कोई तो सींच के घर आ जाती और एक बुढ़िया माई आती जी तुलसी माता ने रोजीना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरलो सींचूं तेरो, तू कर निस्तारो मेरो। तुलसा माता अड़वो दे लड़वो दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन को काठ दे, झालर की झणकार दे, साईं को राज दे, दाल भात को जीमण दे, ग्यारस को दिन दे, कृष्ण को कांधो दे। इतनी सारी बात सुन सुनकर तुलसा माता सुकन पड़ गई। एक दिन भगवान पूछो कि थारे काई होगो, लुगाया आवे थाने जिमावे, थारा गीत गावे, तो भी थे सुकन कहाँ पड़ गया। तुलसी माता कहो कि एक बुढ़िया माई आवे है जी की रोजीना इतनी बात कह के चली जा है, मैं और तो सब कुछ दे देशूँ, पर भगवान आपको कांदो कहाँ से देऊँगी। भगवान बोला, तू बुढ़िया माई ने कह दिए कि बा मरेगी तो कृष्ण को कांदो आपने मिल जैसी। थोड़ा दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उन्हें उठान लग्या पर वह उठी कोनी, इतनी भारी होगी। सब कोई कहने लग्या पाप घाट की माला फेरती जी कैसे इतनी भारी होगी। भगवान बुढ़ो ब्राह्मण को भेष धरकर आया और सबने पूछने लग्या कि अठे इतनी भीड़ कया हो रही है। सब बोलिया कि एक बुढ़िया माई ही मरगी, पाप घाट की माला फेरती जी कैसे अब कोई उठे को नहीं। जब भगवान बोलिया कि मैं इके कान में एक बात करना चाहूँ हूँ। स कोई बोलिया कि थे भी थारी मन की काट लो। भगवान जाकर बुढ़िया माई ने कहो, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वो ले गड़वो ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन को काट ले, झालर की झणकार ले, साईं को राज ले, दाल भात को जीमण ले, कृष्ण को कांधो ले। इतनी बात सुनता ही बुढ़िया माई अड़की होगी। भगवान कंधे पर ले गया, उनकी मुक्ति हुई, बिसी सबकी हुई। हे तुलसा माता, बुढ़िया माई की मुक्ति करी, बिसी सबकी करियो। बाने जिसो कृष्ण को कांधो मिलो, जसो सबने मिलियो। इसके बाद अगली कहानी है लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी हो एक तपसी। तपसी तो भगवान की तपस्या करतो, लपसी रोजीना सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेतो। एक दिन दोनों जना लड़न लग्या। लपसी बोलो कि मैं बड़ो, तपसी बोलो कि मैं बड़ो। इतने में नारद मुनि आया और पूछने लग्या कि थे लड़ो क्यों हो। जब लपसी बोलो कि मैं बड़ो, तपसी बोलो कि मैं बड़ो क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करूँ हूँ। नारद जी बोला कि थारो फैसलो मैं करूँगा। दूसरे दिन तपस्वी नहा धोकर आन लाग्यो तो नारद जी 1.25 करोड़ को मूंदड़ो तपसी का आगे घेर दियो। वो आँख खोल कर देखा तो मूंदड़ो पड़े है। वो उन्हें उठाकर गोडे के नीचे दबा लियो और तपस्या करन लाग गो। उधर लपसी 1.25 शेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लियो। इतने में नारद जी आया और दोनों ने बिठाया। दोनों जना पूछने लग्या कि कौन बड़ो है। नारद जी तपसी ने कहो कि तू तेरो गोडो उठा। गोडो उठाता ही मूंदड़ो निकलो। जद नारद जी बोलिया कि मूंदड़ो चुराने से तेरी तपस्या भंग होगी, सो लपसी बड़ो है। तपसी कहने लाग्यो कि अब मेरी तपस्या को फल कया मिलसी। नारद जी बोलिया कि तपस्या को फल कार्तिक नहान वाली देसी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कैसी तो कार्तिक को फल तने हो जैसी। आंगी देकर तनो नहीं देसी, धोती देकर गमछो नहीं देसी, सीधो देकर दक्षिणा नहीं देसी, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं दे, दाहिनी तरफ नाड़ो बांधसी,
तो इन सबको फल तन हो जैसी। इतनो कहकर नारद जी तो वहाँ से चले गए। इसके बाद अगली कहानी है इल्ली और घुड़िया की कहानी। एक इल्ली थी, एक घुड़ियो हो। इल्ली बोली, आओ घुड़िया आपा कार्तिक नावा। घुड़ियो कहो कि तू ही ना, तू गोरी है, तू जुहारा में पड़े है, सो तेरे में ताकत है। मैं तो मोट बाजरा में पड़ू हूँ, सो मैं कोनी नाऊँ। हरिया हरिया मीठा मीठा खाऊंगो, पादरो पादरो पानी पीऊँगो। पछे इल्ली तो रोजिना राजा की बाई के पल्ले के लाग कर कार्तिक नहाया थी। धनियो नायो कोनी। कार्तिक की पुण्य आई, बीके दिन दोनों जना मर गा। इल्ली कार्तिक नाई, जिका से राजा के घर में लड़की होकर जन्म लियो, और घुड़ियो राजा के घर में मींडको होयो। बाई बड़ी होगी, बिको ब्याह भी होगो। विदा होकर जान लागी तो बैल रोक दियो। राजा पूछो कि तू बैल क्या रोक्यो है, तने क्या चाहिए सो मांग ले। बाई बोली कि ई मेंढका ने सोना की सांकल से बांध कर मेरे रथ के बांध दो। राजा बोलियो कि बाई धन द्रव्य मांग ले, यो क्या मांगियो है। बाई बोली कि मन तो मेंढको ही चाहिए। मेंढका ने रथ के पीछे बांध दियो। मेंढको फुदक फुदक कर चाल्यो। बाई सास रह के महला में जान लागी तो मेंढका ने सीढ़ी के नीचे बांध दियो। बाई जद भी सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती थी तो मेंढको कहतो, रिमको झिमको ये श्याम सुंदरी, ए बाई थोड़ो पानीड़ो प्या, पानीड़ो प्या। एक दिन बाई की दौरानी जिठानी सुन ली और राजा ने जाकर लगा दियो कि तू रानी ब्याई है या जादूगरनी। मिनखा से तो बात करे कोनी और जानवरा से करे है। राजा कहो कि मेरी आँखें देखी बात मानूंगा, काना सुनी कोनी मानू। दूसरे दिन राजा छिपकर बैठ गो। रानी महला से नीचे उतरी, जद मेंढको फेर भैया ही बोलियो और रानी वो ही जवाब दियो। राजा कटारी लेकर खड़े हो गो, बोलियो कि तू ई मेंढका से क्या बात करे है, कि है जिसी बात बता, नहीं तो तन मारूंगा। रानी कहो कि लुगाई को और जेवड़ी को अंत नहीं लिया करे है। राजा कहो कि मैं तो अंत को ही भूखो हूँ, है जिसी बात बता। रानी बोली कि मैं अगला जन्म में इल्ली ही और यो घुड़ियो। मैं तो कार्तिक नाई, जी को फल से रानी होई, और यो नायो कोनी, जी का से मेंढको होयो। मैं तो पिछली बतलावण करूँ हूँ। यह बात सुनकर राजा कहो कि कार्तिक नाये को इतो फल मिले है के, तो अब की आपा जोड़े से नास्या और बहुत दान पुण्य करस्या। दोनों जना कार्तिक नान लाग्या। राजा के घर में बहुत धन संपत्ति होगो। हे कार्तिक महाराज, जिसो इल्ली ने दियो बिसो सब ने दियो, और जिसो घुड़िया ने दियो बिसो कोई न मत दियो। इसके बाद अगली कहानी है जाटका भाटका की कहानी। एक जाटको हो, एक भाटको हो। जाटको चाल्यो सासरे, भाटको चाल्यो बाण के। रास्ता में दोनों जना कुएं की पाल पर बैठ गा। जाटको बोलियो कि आ भाईला आपा नगर बसेरो करछा। भाटको बोलियो कि मैं तो मेरी भाण ने लान जा रही हूँ, जी को लेकर आ जाशू। तू तेरे सासरे जावे है, जो तेरा तो बठे लाड़ प्यार करेगा, सो तू ही कर। जाटको कुएं की पाड़ पर बैठ गो। पानी की घंटी और चावला का दाना लेकर नगर बसेरो करन लाग्यो और बोलियो, नगर बसेरा से करे से नर धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी, देसी मारी माई, माई ने देसी मावसी, देसी द्वारका का नाथ। भाटको तो आपकी बहन के चलियो गयो, जाटको आपके सासरे चलियो गयो। जाटका के सासरे में सब कोई खूब लाड चाव करया। भाटको आपकी बाण ने लेकर गयो तो जाता ही उनका मकान में आग लाग गई। आग बुझाता बुझाता राख उड़ता उड़ता उनकी टाँट गंजी होगी। संध्या ने दोनों जना ओजो कुएं की पाड़ पर मिला। जाट को पूछो कि भाईला यह क्या खबर है। भाट को बोलियो कि मेरा तो जाता ही बहन का मकान में आग लाग गई, टाट भी गंजी होगी और कुछ खाने को भी कोनी मिलो। जाट को बोलियो कि मैं तो पहले ही बोलो हो कि नगर बसेरो कर ले। जाट को बोलियो कि भाई तेरे नगर बसेरे में इतो गुण है तो अब कर लिया। दोनों जना
हाथ में घंटी लेकर और हाथ चावड़ा का दाना लेकर नगर बसेरो करन लग गया। बाट को ओजू बहन के अठे गयो। बहन की पड़ोसन बोली कि तेरो भाई आया 2 दिन होगा, रोटी पानी कोनी खुआवे के, अगर तेरे पास कोनी तो मेरे से उधार ले ले। बहन पड़ोसन कैसे उधार लाकर भाई ने जिमायो। अठीने जाट को आपकी भाण ने लेकर चाल्यो, बठीने बाट को आपकी लुगाई ने लेकर चाल्यो। दोनों जना ओजू कुएं की पाड़ पर मिल्या। जाट को ओजू बोल्यो कि आ भाईला नगर बसेरो करा। बाट को बोल्यो कि मेरे तो माँ है जो मेरी राह देख रही होगी, जाता ही दही चूरमो खान मिल जासी, तू ही नगर बसेरो कर, तेरे तो मावसी है, तने रोटी घालेगी कि नहीं घालेगी। जाट को नगर बसेरो करन के बाद में घरां गयो। जाता ही मावसी बहुत लाड प्यार करया। अठीन बाट को घरां गयो तो उनकी भैंस खोगी, बा उन्हें खूब मारन लागी। बोली कि बहन के गयो तो आग लागी और अठे आयो तो भैंस खोदी। पहला भैंस खोज कर लिया, जद ही रोटी पानी मिलसी। सारो दिन होगो ढूंढता ढूंढता अपन भैंस कोनी मिली। बाजार में ओजू दोनों भाईला मिल्या। जद जाट को पूछो कि भाईला क्या खबर है। बाट को बोल्यो कि आता ही मेरे बाप की भैंस खोगी, दिन से ढूंढन लाग रहो हूँ, रोटियां ही कोनी ठिकानो कोनी कोई। जाट को बोल्यो कि मैं तने पहले ही बोल्यो हो कि नगर बसेरो करा। बाट को बोल्यो कि नगर बसेरे में इतो गुण है तो आपा दोनों जना अब कर ले स्या नगर बसेरो। नगर बसेरो करके घर वापस आन लग गया तो रास्ता में भैंस मिल गई, लेकर घरा गयो। माँ बोली छोरा आता ही काट दियो, सारे दिन होगो भूखा मरता। पछे बिन अच्छी तरह जिमायो। वे लोग सारी नगरी में हिलो फिरा दियो कि सब कोई कार्तिक के महीना में पीर सासरे आता जाता नगर बसेरो करियो। इसके बाद अगली कहानी है पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी ही जिकी आपकी बहू ने बोली कि दूध और दही बेचा। बहू जब दूध दही बेचन गई तो रास्ते में लुगाया पीपल पथवारी सींचा ही। बन देख कर बहू पूछो कि थे यो क्या करो हो। तो लुगाया बोली कि मैं पीपल पथवारी सींचा हाँ, इसे अन धन होवे, 12 बरस को बिछड़ेड़ो धनी मिल जावे। बहू बोली कि इसी बात है तो थे तो पानी से सींचो हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोजीना दूध दही देती बेचने के लिए। वह रोजीना दूध तो पीपल में और दही पथवारी में सींचाती। गुजरी दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीनों पूरो होसी जद लाकी देस्यो। कार्तिक को महीनों पूरो होगो, पुन्यू के दिन बहू पीपल पथवारी के जाकर धरने पड़गी। बा पूछो कि तू मेरे धरने क्यों पड़ी है। बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगे है। पीपल पथवारी बोली कि मेरे कने किसा दाम रखा है, ये बाठा ढिंडा पान पतूरा ही जी का तू ले जा। बहू वही ले जाकर ओबरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़ कर सोगी। गुजरी बोली बहू दाम लिया। बहू बोली कि ओबरी में रखा है। सासू ओबरी खोलकर देखा तो हीरा मोतिया से जगमगावा है, धन का कुड्डा हो रहा है। सासू बहू ने हिल्लो मारियो कि बहू इतो धन कठे से लिया ही। बहू आकर देखा तो साचा ही धन भरियो पड़ियो है। बहू सास ने सारी बात बताई। सासू कहो कि अब की कार्तिक में भी सींचूंगी। कार्तिक आयो, सासू दूध दही तो बेचती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में गिराती और आकर बहू से कहती कि तू मेरे से दाम मांग। बहू बोली कि सासू जी कोई बहू भी दाम मांगिया करे है के, पर सास कहती कि तू मांग। बहू बोली सासू जी दाम लाओ। सासू जी पीपल पथवारी के जाकर धरने पड़गी। पीपल पथवारी सासू ने भी बेही बाठा ढिंडा पान पतूरा दे दिया। वह ले जाकर ओबरी में रख दिया। बहू खोल कर देखा तो कीड़ा मकोड़ा कुलबलावा है। जद बहू सासू ने हिल्लो मार्यो और कहो कि सासू जी यो के है। सासू आकर देखी और बोलन लगी पीपल पथवारी तो दुपड़ पट्टी है, जी को तन तो धन दियो और मने कीड़ा मकोड़ा दिया। सब कोई बोलन लग्या
कि बहू तो सत की भूखी सींची ही और थे धन की भूखी। हे पीपल पथवारी माता, जिसो बहू न दियो बिसो सब न दियो, सासू न दियो बिसो कोई न मत न दियो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सब न दियो। ये पांचों कहानियाँ कार्तिक स्नान के बाद रोज सुनना चाहिए। इन कहानियों को सुनने से कार्तिक स्नान का फल भी प्राप्त होता है। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।